कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 16 अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। पाठ्य पुस्तक के अलावा बाहर से लिए गए गद्यांशों को अपठित गद्यांश कहा जाता है। अपठित गद्यांश को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसे 1 से 2 बार हम ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न हमें आखिर में पूछे जाते हैं। यदि हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके उत्तरों का, प्रश्नों का जवाब भी हम सही तरीके से दे पाएंगे। आइए, एक गद्यांश दिया जाता है जिसे पढ़कर उन्हें दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर लिखने होते हैं। इसके अभ्यास से विद्यार्थी की भाषा पर पकड़ मजबूत होती है और व्याकरण का ज्ञान भी बढ़ता है। इससे संबंधित कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि गद्यांश को पढ़ने से पहले एक नज़र प्रश्नों पर भी डाल लेनी चाहिए। ऐसा करने से आप गद्यांश का सार ग्रहण कर पाएंगे। गद्यांश में जिस भाव की चर्चा की गई हो उसी आधार पर शीर्षक देना चाहिए। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सरल, संक्षिप्त और अपने शब्दों में देने चाहिए। यहाँ पर हमें एक गद्यांश दिया गया है। आइए इसके उदाहरण को हम पढ़ें। एक बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जिसमें एक फूल गुलाब का भी था। गुलाब को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। उसने इतराकर कहा, मैं फूलों का राजा हूँ, मेरी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है। यह बात मोगरे को बहुत बुरी लगी। उसने जवाब दिया, इतना घमंड मत करो, मेरी सुंदरता और सुगंध भी तुमसे कम नहीं है। मेरी माला देवताओं पर चढ़ाई जाती है। पास के तालाब में खिला कमल मुस्कुराकर कहने लगा, मैं धन की देवी लक्ष्मी का आसन हूँ और इस देश का राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल भी हूँ। मेरा स्थान सबसे ऊपर है। तभी एक तितली उड़कर वहां आई और बोली, मुझे तो तुम सभी अच्छे लगते हो। फिर तितली फूल फूल और कली कली पर मंडराती रही। उसने उन सबको बहुत प्यार किया। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसको अपनी सुंदरता पर घमंड हो रहा था? तो गुलाब को अपनी सुंदरता पर घमंड हो रहा था। मोगरे ने अपनी क्या उपयोगिता बताई? मोगरे ने अपनी उपयोगिता बताई कि उसके फूलों की माला देवताओं पर चढ़ाई जाती। देश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। तितली ने किस फूल को सबसे प्यारा बताया? तितली ने सभी फूलों को प्यारा बताया। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक है फूलों की सुंदरता। दूसरा यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, आज मनुष्य यह बात भूल गया है कि उसके द्वारा ली जाने वाली हर सांस पेड़ों की ही देन है। यदि पेड़ ना होते तो धरती पर जीवन का अस्तित्व भी नहीं होता। पेड़ ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन ही वह प्राणवायु है जिससे समस्त प्राणियों में जीवन का संचार होता है। पेड़ों का जीवन संतों के समान है। ये अपने फल फूल, लकड़ी आदि सभी कुछ मनुष्य को दान कर देता है। प्रदूषण को कम करने के साथ ही ये बादलों को भी आकर्षित करते हैं। यदि वृक्ष नहीं होते तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं रहेगा। आइए इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को जानते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर सही या गलत दीजिए। हमारी सांसें किसकी देन है? पेड़ की, पहाड़ों की, ये नदियों की? पेड़ की। अगर पेड़ ना होते तो क्या होता? जीवन ना होता, लकड़ी नहीं होती, ये दोनों नहीं होते। प्राणवायु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को। पेड़ों का जीवन किसके समान बताया गया है? संतों के समान बताया गया है। आज मनुष्य क्या भूल गया है? आज मनुष्य यह भूल गया है कि उसकी द्वारा ली जाने वाली हर सांस पेड़ों की ही देन। पेड़ किन गैसों का आदान प्रदान करता है? कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक है पेड़ों का महत्व। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ अपठित गद्यांश समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।